அன்பான அனைவருக்கும் அன்பனின் அன்பான வணக்கங்கள். அன்புடைய பாரதத்தின் புகழ்மிக்க 12 ஜோதிர்லிங்கங்களில் ஒன்றான மகா காளேஸ்வரர் ஆலயம் மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜயினியில் அமைந்துள்ளது. இந்த உஜ்ஜயினி நகரம் பாரத பிரதமரின் ஸ்மார்ட் சிட்டியின் கீழ் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த மகா காளேஸ்வரர் ஆலயத்திலும் பல்வேறு பணிகள் நடத்தப்பட்டது. இங்கு செய்யப்பட்ட திட்டங்களை திறந்து வைப்பதற்காக பாரத பிரதமர் மோடி உஜ்ஜயினிக்கு வருகை தந்தார். அப்போது மகா காளேஸ்வரர் ஆலயத்தில் அவர் தரிசனம் மேற்கொண்டார். அவர் ஆலயத்தில் வழிபட்ட காட்சிகளை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். நண்பர்களே, நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்தார்கள் சப்ஸ்கிரைब செய்யுங்கள். வீடியோ முழுவதையும் பாருங்கள். பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள், கமெண்ட் செய்யுங்கள். महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसो को श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पी कर। प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर प्रांगण में, जहां पर वो अब थोड़ी देर में विशेष पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्र नायक, जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस अद्य ब्रह्मणो नित्य प्रदाते विष्णु पतिमनः शिवास संकल्पनासो चरणकमलेभ्यो प्रियं शान्नम नमस्काराणि समर्पयामि नमस्करोमि भगवान् साम्ब सदा शिवाय नमः। अतः ध्यानं ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। नमस्काराणि समर्पयामि। ओम जयन्ती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा।
श्री मां पार्वत्यै नमः कार्तिक स्वामी चक्रपाणः संपदन्ति कुमार ऋषिकारिव तन्नरेन्द्रो बृहस्पतिर्हृदिते सर्वजजतु विश्वाः सर्वजजतु कार्तिकेश्वराय नमः सेनापतये नमः नमस्काराणि नंदीगंगा ध्यान कर लीजिए मां शोषियानुरभवन भीमो गणाधरा जो भरसरगणेश संतन्धानि तदेत वीरः सतघोषेण अजय साकविन्द्र कार्तिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः ध्यानम् अक्षतानिं अर्पयामि भगवान् महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम द्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम द्रव्यमहं जगामहे सुवर्णं पुष्टिवर्धनं पूर्वारूपमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयममृतानां नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरभोज्ज्वलाङ्गं पारशुम्रकवरं वीर्यहस्तं प्रसन्नं प्रमदमासीनं समन्ताय स्तुतिगणैः व्यार्यप्रत्यम्बसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विकिलभयं पञ्चवक्त्रं तीव्रम् ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदरिभवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः महामृत्युञ्जय भगवान् स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः ध्यानम् अर्पयामि नमस्काराणिम् अर्पयामि चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां नामियो भुवनेश्वर्यं स्वां गन्धर्वात्मकः स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोऽधि सोमो राज विद्वान् दशमान्दमुच्यत हरिर्विव भोगैः पर्येदिव वन्द्यायाहेतिं परिपादमानः हस्तज्ञो दिशावरुणानि विश्वभुवान् भुवाङ्कुशं परिपादो विश्वतः सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः रजतबिल्पत्रम् अर्पयामि श्रीधरं त्रिपुराकारं त्रिनेत्रं चन्द्रायुधं प्रियङ्गपापसंहारं अनिलकविवं शिवार्पणं वरसनं बिलपत्रस्य निष्पासनं पापनाशनं अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं महाशिवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं मोहितर्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्विने कवचिने नमो वर्विने वरोधिने श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्रुवन्ध्रुभ्याय च अनन्य सामर्यागिरिस्वरदेवे मालिद्रादिप्रभु मयार्तानि पूजातं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यता सेवान्तिका पूर्णचमाकराज्यै पूर्णगजानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालाम् अर्पयामि चतुर्हं व्यधरो प्रतिराव्यमुखं किमस्यासित्यं बाहो किमो रूपाला
उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालाम् अर्पयामि आचमनम् धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो समर्कत पद्भ्यां भूर्विदिशः सोमनाथलोकामकल्पयन् शर्करा कीर्ताढ्यानिन्दलिशेलकानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिदयेत् येन मुद्रां प्रदर्शयेत् मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयेत् क्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्वस्वरं किंकर्तु हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं दरोद्वर्धनार्थे दिव्यचन्दनं अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं यदधो कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमसासीत्यं बाहो किमो लोपादा उच्यते ओम वस्त्रं वा चतुर्भुजं यदधो कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमसासीत्यं बाहो किमो लोपादा उच्यते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युञ्जय भगवान् महाकालेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि गन्धाक्षतमर्पयामि आरार्तिकम् ओम अग्निदेवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता चिता देवता मरुतो देवता विष्णे देवा देवता बृहस्पति देव इन्द्रो देवता वरुणो देवता अर्कोणगौरं करणावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं रवियारेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमः सांगाय सभापरिवाराय नमः सहशक्तिकाय नमः आराधितं समर्पयामि पार्वत्यै नमः कार्तिकेश्वराय नमः ओम नंदिकेश्वराय नमः सांगाय सभापरिवाराय नमः आराधितं अर्पयामि शीतलेश्वरं शीतलेश्वरं देववन्दनम् आत्मवन्दनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे आस्म सदा शिवो मंत्रपुष्पाञ्जलिम् अर्पयामि यानि कानि सपापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीरापहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापविनश्यति आजन्म प्रथमाध्याये छायान्ये सप्तजन्मनि वेदाञ्चनतत्त्वानां नवान् कोटिशतेरवे पञ्चकोटिनन्दनानां तत्त्वानां शिवदर्शनं समाप्ता नमस्काराणि समर्पयामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव महाकाल महाराज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय जयकार नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री महाकालेश्वर साधन आशीर्वाद जय महाकाल रहे हैं। आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं, और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है जिसमें षडाक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र, जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडाक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडाक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है उसको कहने का मैं प्रयास करता हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कण्ठभूषणं वामे
शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की, वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है, इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान, श्री, सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए, और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भोगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है। और वो परिभाषा है, हमारी ही संस्कृति है, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है। चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है। और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति, जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं।
जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है, और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की, और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना, वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य। संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर ऊंची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नदृष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे, जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहाँ से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे सौंदर्य में आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महालोक के लोक का महालोकार्पण करेंगे। अश्विनी, आपने उज्जैनी का नाम लिया। ये जो धरा है वो बहुत ही पवित्र है और इसके प्राचीन काल से बहुत सारे नाम रहे हैं, और अब मैं उन नामों की तह में आपको ले जाना चाहता हूँ, नामों की यात्राओं पर आपको ले जाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि इस पुरियों को अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। इस पुरी को कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु स्थित थे और उनके दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव यहाँ पर पधारे। तो यहाँ पर उनको स्वर्ण के शिखरों का दर्शन हुआ, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इस धारा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में, और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं, अत्यंत मनोहारी दृश्य, धर्म ध्वजा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया है इस मंदिर के प्रांगण में, और आज मंगलवार के दिन ही वो शुभ कार्य किया गया। बहुत ही अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का, जो अत्यंत मनोहारी और अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो आपने समझा कि इसे कनक श्रृंगा क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कनक श्रृंगा का नाम दिया, क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर कनक के शिखर के दर्शन हुए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही दर्शन इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से
देश और विदेश में बैठे अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लगातार उन भव्य दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसके बाद इसको कुशस्थली कहा